आज टाटा मेटालिक्स के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग टाटा मेटालिक्स के लिए जो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं उनका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। उनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स का भी कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड 2019-20 में। उनके डिविडेंड्स के डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे एंड उनकी मैनेजमेंट ने जो मार्केट पे कमेंट्री की है अपने कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को लेके एंड पास्ट परफॉर्मेंस को लेके, उसका भी इस वीडियो में डिटेल्स में मैं आप तक न्यूज़ पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो Q4 के रिजल्ट्स रहे टाटा मेटालिक्स के, वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रहे। कोविड-19 के लॉकडाउन्स वगैरह को देखते हुए जो बाकी बिजनेसेस इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली अगर आप टाटा मेटालिक्स के रिजल्ट्स देखेंगे तो उतने ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं दिखे। दोस्तों, जहां रेवेन्यू इनका Q4 2019 में 594 करोड़ का था, वहीं इस साल यानी कि 2020 के Q4 में इन्होंने 522 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले अराउंड 12% का कमज़ोर नतीजा था। बट अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो इनका नेट प्रॉफिट पिछले साल Q4 में 64.35 करोड़ पे था और वो इस साल इंक्रीज़ करके 77.04 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि अराउंड 16.4% का इम्प्रूवमेंट था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस तरीके के रिजल्ट्स इस साल इसलिए आपको दिख रहे हैं कि रेवेन्यू वीक है बट स्टिल जो प्रॉफिट्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट्स को जो टैक्स है उस पर काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए थे, जो टैक्स रेट्स है उसमें काफ़ी कटौती की थी। तो इसलिए जो हायर एंड कॉरपोरेट्स है जो उनके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपेरेटिवली पिछले सालों से बेटर आपको दिख रहा है। आइए दोस्तों, एक बार इनका ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड 2019-20 के लिए। दोस्तों, रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो पिछले साल यानी कि 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 2155 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया था, जो कि इस साल अराउंड 4% के डिक्लाइन के साथ 2051 करोड़ का ही रह गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो उसमें भी अराउंड 9% की गिरावट आई है, यानी कि पिछले साल 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में जहां टाटा मेटालिक्स ने 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया था, वहीं इस साल उसमें 166 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट रजिस्टर कर पाए हैं। दोस्तों, इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी उससे कुछ रिलेटेड हाईलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि द कंपनीज डिलीवरी ऑफ पिग आयरन in Q4 FY20 was higher by around 14% compared to Q4 FY19 and lower than Q3 FY20 by around 8%. Delivery of ductile iron, that is the DI pipe, for the quarter was 25% lower to compare to Q4 FY19 due to disruption in operation and sales in March 2020. मार्च 2020 में दोस्तों सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन आया था, तो वो डिस्ट्रप्शन कोविड-19 वाले की ये लोग बात कर रहे हैं। बट मार्जिनली हायर बाई 1% दैन Q3 of FY20. Higher realization of both pig iron and DI pipe, improved plant performance, raw material cost optimization, and higher coal injection along with oxygen enrichment helped TML achieve an operating margin of around 24% despite lower sales volume due to lockdown. तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से encouraging नंबर था कि इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ था इस साल, जिसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम में कमी आने के बावजूद इनको जो मार्जिन है उसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ इन्होंने शो किया है। बाकी इनका जो डिलीवरी है डक्टाइल आयरन का, वो पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से तो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, बट वो आप एक्सपेक्टेड भी है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया था, तो प्रोडक्शन, सेल, सप्लाई चेन सब कुछ ही इसमें इफेक्ट होना ही था। इसके बाद दोस्तों, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संदीप कुमार टाटा मेटालिक्स के, उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ब्लास्ट फर्नेस परफॉर्मेंस एंड एक्सेलेंट DI पाइप प्लांट ऑपरेशंस विद स्ट्रॉन्ग कॉस्ट फोकस कपल्ड विद इंक्रीज इन market prices helped the company improve the operating margin to around 24% in Q4 from 16% in Q3 FY20। तो इनका मार्जिन आप देखेंगे दोस्तों तो पिछले क्वार्टर से करीब करीब 8% का इम्प्रूवमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है इनके लिए। और ये इन्होंने अपने कॉस्ट कट वगैरह करके, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है उन सब के भी कॉस्ट कम थे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देके इन्होंने अपना मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। The pig iron business is seeing the effects of the lockdown, with most foundries struggling at 50 to 60% capacity owing to labor and demand constraints. Deliveries of DI pipes have resumed and have picked up. The company said it has been focused on conserving cash and is fully geared up to manage any liquidity challenges that might arise due to the pandemic's effect on the economy. We are optimistic that government and international funding agencies
will continue to provide necessary funds for water, sanitation and irrigation infrastructure projects which will keep the overall demand of DI pipes at a satisfactory level. तो दोस्तों ये थोड़ा सा अपने जो फ्यूचर में ये लोग कैश कंजर्वेशन की तरफ, जैसा कि हम लोगों ने बाकी कंपनीज़ के मार्केट कमेंट्री में भी सुना था कि कंपनीज इन द नियर टर्म फ्यूचर शायद ग्रोथ या एक्सपेंशन पे उतना ज़्यादा फोकस ना करें। सभी कंपनीज़ का भी मेजर फोकस ये होगा कि वो कैश कंजर्व कर सके, क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक हालात में जहाँ पे आपको लोन्स वगैरह मिलने भी थोड़े से कंपेरेटिवली टफ़र है, वहाँ पे जिसके पास कैश है जो इस टफ़ हालात को ओवरलुक कर सकता है, इस टफ़ हालात को कम्प्लीटली निकाल दे, उसके बाद वापस कंपनीज ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे। तो ये कंपनी भी उसी डायरेक्शन में सोच रही है। इन्होंने दोस्तों डिविडेंड्स ₹2.5 पर शेयर डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि जिसके पास भी इक्विटी शेयर है इनके, उनको ₹2.5 पर शेयर का एक डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये शेयर मुझे जैसा कि मैं बाकी कंपनीज़ के बारे में बोलता हूँ कि फ़ाइनल डिसीजन इन्वेस्टमेंट का आप खुद के रिसर्च एंड खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही कीजिए। मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शेयर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है दोस्तों, इनके वैल्यूएशंस भी मुझे पसंद आते हैं। इनका जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी टाटा मेटालिक्स का अच्छा खासा मार्केट शेयर है मार्केट में। एंड इंडिया बीइंग ए ग्रोइंग इकॉनमी, जैसा कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट 4-5 साल में एक नेशनल पाइपलाइन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये लोग लेके आए थे कि अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैसे कैसे पैन आउट करना है। कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रप्शन ज़रूर आया है, बट जब भी ये कोविड-19 वाला इफेक्ट इकॉनमी के ऊपर से हटना शुरू होगा तो इंफ्रा पे खर्च वापस गवर्नमेंट का बढ़ेगा। एंड इन दैट केस ये वन ऑफ द कंपनीज होगी जो कि अच्छा खासा गेन करेगी उन प्रोजेक्ट्स से। तो इंडिया ग्रोइंग इकॉनमी में, इंडिया अगर आपको लगता है कि इंडिया 10 साल 15 साल 20 साल तक ग्रो करता रहेगा, तो मेरे हिसाब से टाटा मेटालिक्स इन द लॉन्गर रन बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। एंड करंट वैल्यूएशंस मुझे टाटा मेटालिक्स के बहुत पसंद आते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को एक थम्स अप लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।